Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. Today I'll be discussing about trial under the Code of Criminal Procedure, as I've already dealt with the first information report. So let's start. Firstly, I would like to define trial. What is trial? Trial is basically the court's decision, a judicial judgment given by a particular court to decide a person's guilt or innocence. That's trial. Trial plays a very crucial role in a criminal case. There are different kinds of cases. जैसे वारंट केसेस होते हैं. वारंट केस इज ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट. वैसे ऑफेंसेस के लिए जिसमें एक्यूज को पनिशमेंट मिलती है फॉर मोर देन 2 years to life imprisonment. Then we have सेशन केसेस. सेशन कोर्ट ट्राई करता है जिसमें पनिशमेंट मिलती है फ्रॉम मोर देन 7 years to life imprisonment. Then we have summon cases. In summon cases, the accused is given a punishment of less than 2 years. It is less grievous in nature. इसमें framing of charge is not done. In summon cases, framing of charge is not done. The court sends a notice to the accused on the basis of the accusations. जो भी उस पे allegations लगे हैं उसके basis पे the court sends a notice. फिर वी हैव समरी केसेस. समरी केसेस वैसे केसेस होते हैं जो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए होते हैं. वो बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है उसमें. और अगर हम वारंट केसेस की बात करें तो इट इज इनिशिएटेड बाय 2 प्रोसेस. फर्स्टली अगर वैसे जो अंडर सेक्शन 173 जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू इनिशिएट हो रहे हैं. पुलिस रिपोर्ट इज बेसिकली अ रिपोर्ट विच इज given by a police officer to the magistrate after the investigation process is done. इसमें क्या होता है, पुलिस को सेंड करना पड़ता है रिपोर्ट जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ओवर हुई, जैसे ही एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया. या तो अगर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगर पर्सन ने खुद से कंप्लेन फाइल किया है मजिस्ट्रेट को, तो इस थ्रू होता है. तो सेक्शन 238 से 250 पूरा वारंट केसेस को डील कर रहा है. नाउ वी हैव सेशन केसेस. अब सेशन केसेस को हम अच्छे से करेंगे. सेशन केस सेक्शन 225 से 237 तक है. सेशन केसेस सेशन कोर्ट में कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले क्रिमिनल केस में क्या होता है, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो अ कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट डायरेक्टली टेक द कॉग्निजेंस. वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेता है किसी ऑफेंस का विच इज ट्रायबल देयर जुरिसडिक्शन. ठीक है, यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर होता है. सबसे पहले सेक्शन 225 इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस. इसमें क्या होता है, ट्रायल कंडक्ट होता है बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. फिर 226 में जैसे ही आपका हो गया, प्रोसिक्यूटर ने अपना ओपन केस कर दिया, प्रेजेंट कर दिया अपना केस, अपने चार्जेस के बारे में बताए और ऑफेंस क्या एक्यूज ने किया, सब कुछ हुआ, सबकी बात सुनी, एक्यूज ने अपना पॉइंट रखा. फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227 अब अगर एक्यूज्ड ने कोर्ट ने सारी बात सुनी, एक्यूज्ड की भी प्रोसिक्यूटर की भी, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन को डिसाइड कर, प्रोसिक्यूशन टेक्स द नोट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे सब कुछ को रिकॉर्ड करता है कोर्ट. अगर जज को लग रहा है कि जो भी होल कॉम्पोनेंट वो उतने इनफ नहीं है, द होल कॉम्पोनेंट आर नॉट इनफ टू प्रोसीड द केस, तो व्हाट ही डज, द जज डिस्चार्जेस द एक्यूज्ड, मतलब उसको डिस्चार्ज कर देता है. कोर्ट ने सारी की बात सुनकर कोर्ट को लग रहा है कि द होल कॉम्पोनेंट इज नॉट इनफ टू प्रोसीड द केस, तो वो सबको डिस्चार्ज करता है. तो 227 में डिस्चार्ज हो गया. पहले क्या हो गया, 225 में आपका ट्रायल कंडक्ट हो रहा है बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आपका 226 में ओपन हो रहा है, फिर 227 में डिस्चार्ज हो गया. अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो होल कॉम्पोनेंट विच हैज बीन टेकन, विच हैज बीन रिकॉर्डेड इज नॉट इनफ, तो ये डिस्चार्ज हो गया. फिर अब क्या होता है, अगर जज को लग रहा है कि द कॉम्पोनेंट इज इनफ, तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड जो भी है वो सब स्टेटमेंट जितने भी हैं वो इनफ हैं, कोई मैटर बन रहा है. तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट को अगर लग रहा है कि एडिक्वेट चीज है जिससे हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 228 क्या होता है, चार्ज फ्रेम होती है. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज डन अंडर सेक्शन 228. इसमें चार्ज फ्रेम होता है, कौन कौन से एलिगेशन है, क्या क्या ऑफेंस उसने किया है. फिर ये कॉन्सेप्ट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि देखता है कोर्ट कि उसके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं. अगर उसको लग रहा है कि जुरिसडिक्शन है तो ट्रांसफर कर देता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसके पास भी जुरिसडिक्शन है ओवर द केस. ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है वंस द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हैज बीन डन. फिर उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि अगर एक्यूज ने
पहले कोर्ट पूछ लेगा इफ द एक्यूज वांट्स टू प्लीड हिज गिल्टी। इसमें क्या होता है, अगर एक्यूज हैज प्लीडेड हिज गिल्टी, एक्यूज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो एक्यूज का क्या होता है, कन्विक्शन हो जाता है, उसको सजा मिल जाती है। तो अंडर सेक्शन 229, पहले 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, फिर अंडर सेक्शन 229 प्लीड ऑफ गिल्टी, अगर एक्यूज ने अपनी गिल्टी प्लीड कर दी तो कन्विक्शन हो गया, उसको सजा मिल जाएगी, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी अंडर सेक्शन 229 भी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर अभी भी उसने गिल्टी प्लीड नहीं की है तो अब आपका कोर्ट तो केस को वो प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे जज जो है डेट फिक्स करेगा जिस दिन आपको अपने विटनेस के साथ आना है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, एक डेट फिक्स हो गया। तो अंडर सेक्शन 230 डेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस फिक्स हो गया। फिर 231 में एविडेंस लिया प्रोसिक्यूशन के साइड से, तो जब डेट फिक्स हो गई तो अंडर सेक्शन 230 डेट फिक्स हो गई। फिर 231 में एविडेंस लिया गया, जज ने सारे एविडेंस पूछे, जो भी एविडेंस स्पॉट में है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई सारे विटनेस की, सारी बात सुनी गई जज के डिस्क्रिप्शन पे, जज को जो भी पूछना रहा जज ने पूछा अंडर सेक्शन 231। फिर 231 में 32 में अगर कोर्ट को लग रहा है कि सच में इसने क्राइम किया है तो एक्यूज का एक्विटल, अगर क्राइम किया है तो कोर्ट आपका, और अगर उसको लग रहा है कि और प्रोसीड करना है और मैटर बन रहा है और उसको जानने की जरूरत है तो मैटर प्रोसीड होता है। अगर उसको लग रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया है, कोई भी मतलब ऐसे ही बेसलेस उस पर एलिगेशन लगे हैं, वो बेगुनाह है, तो उसका एक्विटल हो जाता है। अंडर सेक्शन 232 कोर्ट को लग रहा है कि एक्विटल हो गया, उसको मतलब रिहा कर दिया जाता है, उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, उसको फ्री कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर एक्यूज्ड एक्विटेड नहीं है, द एक्यूज्ड हैज नॉट बीन एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, फिर 233 में क्या होता है, फिर कोर्ट को और स्टेटमेंट चाहिए होगी और एविडेंस चाहिए होगा और वो देखता है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। फिर उसके बाद से 234 और 235 में आर्ग्यूमेंट होता है, फिर केस डिसाइड होता है कि इसको कॉन्विक्ट किया जाएगा या एक्विट किया जाएगा। व्हाट इज कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन में उसको पनिशमेंट मिलती है, एक्विटल में उसको फ्री कर दिया जाता है। अब डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है, डिस्चार्ज इज डन बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसमें कोर्ट ने स्टार्ट किया, पहले प्रोसिक्यूशन और एक्यूज ने अपना केस, एक्यूज के केस ने अपना केस प्रेजेंट किया। अगर कोर्ट को लग रहा है कोई मैटर बन ही नहीं रहा है, इनफ कंपोनेंट्स नहीं है केस को प्रोसीड करने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, आपका केस जो है वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, तब एक्विटल होता है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमारा सेशन केस में, सेशन कोर्ट में भी, सेशन ट्रायल में भी होता है, वारंट ट्रायल में भी होता है, लेकिन समन के ट्रायल में, समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नॉट बीन डन इन समन केसेस। अगर हम लोग वारंट ट्रायल की बात करें जो सेक्शन 238 से 250 तक है, इसमें मजिस्ट्रेट ट्राई करता है, मजिस्ट्रेट सेम ऐसे ही होता है प्रोसेस। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देता है एक्यूज्ड को। अगर लग रहा है कि ग्राउंड बन रहा है तो आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है और सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता है जैसे कि हमने सेशन केस में पढ़ा। I hope you liked the video. If you have any queries, please comment in the comment section below. And if you want me to make video on any specific topic, do comment. Thank you.